तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ IIT जैम एंड CSIR नेट। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जो कि रिक्रूटमेंट आई है फ्रॉम ANRS रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी बात कर रहे हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। वहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, आप सभी को के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसकी बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी जो निकली है वो निकली है साइंटिस्ट डी एंड साइंटिस्ट सी की। तो अगर आप देखेंगे पे ग्रेड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं वो 2 निकली हैं साइंटिस्ट डी के लिए, एंड सी के लिए निकली है 5 वैकेंसीज। आज के वीडियो में इन डिटेल देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करनी है, किस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, किस किस डिसिप्लिन में ये पोस्ट निकली है, किन किन के लिए एप्लीकेबिलिटी है, सभी चीजें इन डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि नोटिस है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से कि भाई यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, 2 टाइप की पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, साइंटिस्ट डी एंड साइंटिस्ट सी के लिए। अगर यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल काफी अच्छा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो पे स्केल इज क्वाइट गुड, और दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ पोस्ट जो है डिफरेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात, साइंटिस्ट सी के केस में अगर बात करें तो एक पोस्ट रिजर्व है फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए, तो उसके अलावा अगर बात करें तो 4 पोस्ट फिर भी बचती हैं, उसके लिए आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए कोई आपको एग्जाम या कुछ और वैसी कोई चीज नहीं देनी है कि भाई एग्जाम होगा उसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करेंगे या उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है। यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और उसके बाद सिंपली स्क्रीनिंग होगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूमे। जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छी है, उनके बेसिस पर स्क्रीनिंग होगी, एक पैनल होगा और वो डिसाइड करने वाला है। स्क्रीनिंग के बेसिस पे इंटरव्यू को लोग बुलाएंगे, और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यू विल बी रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें साइंटिस्ट डी के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर साइंटिस्ट डी के लिए अगर मैं बात करूं तो कोई और कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट डी के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपकी, देखो 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स है, एक तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स और एक है आपके पास डिजायरेबल। एसेंशियल मतलब वो तो होनी ही चाहिए, डिजायरेबल में इन एडिशन अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट देंगे आपको। तो यहाँ पर आपके पास क्या होनी चाहिए, एसेंशियल में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना। आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री किसी भी एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। शेड्यूल्ड 1 के अंदर लिखिए, नीचे देख लेंगे शेड्यूल्ड 1 में कौन कौन सी कैटेगरी हैं। मास्टर्स के ऑलमोस्ट सारे ही फील्ड दिए हैं शेड्यूल 1 में, मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी कि कौन कौन से शेड्यूल दिए हुए हैं, कौन कौन से फील्ड्स दिए हुए हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर बाई चांस आप नहीं है, मास्टर डिग्री से नहीं किया आपने, तो BSc अगर 4 ईयर का कोर्स किया है आपने, या फिर BTech जो जनरली लोग करते हैं 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, उसके कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो दिस इज फॉर बोथ मास्टर स्टूडेंट ऑल्सो, MSc के बच्चे भी कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ BTech वाले बच्चे या फिर 4 ईयर जो कोर्स करते हैं BSc का वो भी बच्चे कर सकते हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इन एडिशन टू दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D में, एकेडमिक हो या फिर इंडस्ट्री में हो, दैट डजंट मैटर, बट आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फॉर साइंटिस्ट डी पोस्ट की बात करें तो। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास आती है कि आपके पास डॉक्टरेट डिग्री हो, तो आपके पास एक एडिशनल रहेंगी चीजें। मास्टर डिग्री अगर आप सपोज यहाँ पर BSc की बात करें या बैचलर डिग्री की बात करें, अगर आपके पास ये है, एडिशनली अगर मास्टर्स भी होगी तो आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट होल्ड करेगा, आपके स्क्रीनिंग में सेलेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे डेफिनेटली, है ना। फर्दर नीचे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं कि साइंटिस्ट सी के लिए ये सभी चीजें आप देख पा रहे हैं। एज लिमिट की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपर एज लिमिट जो है आपकी, इट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स। आप ध्यान रखेंगे 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है, वहीं तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज यहां तक की होनी चाहिए। ठीक है, इन एडिशन टू दैट अगर हम साइंटिस्ट सी के लिए बात करेंगे तो साइंटिस्ट सी के लिए आपके पास कुछ डिफरेंट चीजें हैं। क्या है डिफरेंट चीजें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वही रहेंगी जैसी वहां पर थी, बस यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेसर चाहिए। जैसे वहां पर भी मेरे को क्या चाहिए था, मास्टर्स की डिग्री तो मुझे यहाँ भी चाहिए, है ना, मास्टर्स की डिग्री तो मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी मास्टर्स चाहिए,
या फिर अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो आप बैचलर की डिग्री पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन 4 ईयर का बैचलर कोर्स, मतलब बीएससी ऑफ 3 इयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स। ये या तो वो बीटेक हो सकता है या फिर कुछ कुछ जगह पर बीएससी भी 4 इयर्स का कोर्स रहता है, या उस कोर्स की बात हो रही है। तो इन दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस जो आपको नीडेड है दैट इज 4 इयर्स का एक्सपीरियंस नीडेड है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड 8 इयर्स का नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस इज लेस है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन एडिशनली अगेन डॉक्टरेट डिग्री है तो आप ये डिजायरेबल है, इन एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है आपको। एंड सिमिलरली अगर मास्टर डिग्री की बात करें, जो 4 ईयर का कोर्स करेंगे उनके लिए मास्टर डिग्री जो है आपके पास एडिशनल बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे चल के और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अपर एज लिमिट साइंटिस्ट सी के केस के लिए इस 35, ये ध्यान जरूर रखिएगा, अपनी एज लिमिट को जरूर कंसीडर करिएगा कि फॉर साइंटिस्ट डी इट इज 40 इयर्स, और सी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज मैक्सिमम 35 इयर्स का आपके पास रहना चाहिए एज, ठीक है भाई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। ये सभी इंस्ट्रक्शन जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो प्लीज मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे कि सभी चीजें ढंग से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म की फिलिंग करें। फॉर्म फिलिंग के लिए आपके पास, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की, उस चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर व्हाइल आई वाज रीडिंग द ब्रोशर तो मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई। देखो यहाँ पर नोटिस करो कि पैनल ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर विच रिमेन वैलिड फॉर 12 ईयर्स। 1 साल की वैलिडिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। एक पैनल बनाया जाएगा और जो फर्दर वैकेंसी के लिए, जो भी वैकेंसी यहां से आती है उसके लिए फिलिंग अप होगी। मतलब अब सोचो किसी सर्टिफिकेट की एग्जाम की वैलिडिटी तो समझ आती है ना, कि एग्जाम हुआ उसकी वैलिडिटी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, इतने टाइम तक आप एनरोल कर सकते हो। जैसे जेआरएफ की वैलिडिटी की बात करते हैं, गेट स्कोर की वैलिडिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद एक पैनल होगा स्टूडेंट्स का जो 1 साल के लिए एलिजिबल रहेंगे कि आगे कोई भी वैकेंसी आती है, जिन वैकेंसीज में आपके पास जैसे कोई किसी ने रिजाइन कर दिया या कोई रिटायरमेंट के केस में आ जाता है, या फिर कोई आप हायर ग्रेड पे प्रमोट हो जाता है तो लोअर ग्रेड वाली वैकेंसी हो जाती है, तो वहां पर कंसीडर करने के लिए वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, रियली नाइस। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो आगे अगर बात करें, जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको सेकंड एसी का टिकट भी मिलने वाला है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं बहुत आराम से भाई। सेकंड एसी का टिकट मिलने वाला है, स्टे मिलने वाला है अगर आप जाते हैं वहां पर कुछ चीजें करते हैं। अच्छा, ये हाउ टू अप्लाई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे पूछते हैं मैम अप्लाई कैसे किया जाए, लिंक कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर चीजें होंगी, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाउ टू अप्लाई में ज्यादा कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन देनी है आपको, एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी यहीं पर दिया हुआ है। देखो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सभी चीजें हैं, आपको देखनी है कि भाई किसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। देखो ये एप्लीकेशन है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन दिया है जहां पर आप सारी की सारी चीजें फिल करेंगे, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से रिक्रूट कर रहे हैं, ये सभी डिटेल्स आप फिल करने वाले हैं। सारी की सारी डिटेल्स इन अ फॉर्मेट फिल करेंगे एंड देन लास्टली आप पोस्ट करेंगे, मतलब रेस्पेक्टिव प्लेस पे एड्रेस दे रखा है यहाँ पर, वहां पर पोस्ट करेंगे। सारे डिक्लेरेशन एंड एवरीथिंग टू बी फिल्ड, सारे जितने भी कॉलम्स है सारे ही फिल करेंगे आप यहाँ पर, और वंस दैट इज कंप्लीटली फिल्ड और ड्यूली फिल्ड वो आप पोस्ट करने वाले हैं। उसके बेसिस पर आपका एक पैनल डिसाइड होगा, वो स्क्रीनिंग करेगा ऑफ कैंडिडेट्स, कौन डिजर्विंग है, कौन थोड़ा कम डिजर्विंग है, उसके बेसिस पर, स्क्रीनिंग के बेसिस पर इंटरव्यू की कॉल की जाएगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन डजंट मीन कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू से पहले ही स्क्रीनिंग होने वाली है फॉर द कैंडिडेट्स कि भाई कौन ज्यादा डिजर्विंग है, उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा एंड देन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, है ना। तो मेक श्योर आप अप्लाई करें इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी एज क्राइटेरिया फिट होता है, एजुकेशनल क्राइटेरिया फिट होता है, तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट सी एंड डी आर अ रियली ग्रेट पोस्ट। अगर पे ग्रेड की बात करो तो दैट इज क्वाइट हाई ऑल्सो एंड नंबर ऑफ पोस्ट आर ऑल्सो फाइन। अगर आप पोस्ट देखो तो यूआर में आपके पास 2 पोस्ट हैं, यहाँ भी
और ये रिजर्व कैटेगरीज में भी पोस्ट है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इरेस्पेक्ट ऑफ दैट आप अप्लाई कर सकते हैं एमएससी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी भूल गई मैं आपको, अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे लास्ट में ना यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी जस्ट सी, अगर आ जाएगा तो ये देखो, ये है शेड्यूल कि कौन कौन सी फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस इज फॉर, हाँ यहाँ आते हैं, अगर आपने एमएससी की है तो आप फिजिकल साइंस से कर रहे हैं इन सभी स्ट्रीम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं इन सभी स्ट्रीम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर बायो साइंस से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक से हो, एनवायरमेंटल साइंस से हो, किसी भी साइंस के फील्ड से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, मैथ हो ऑल्सो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शेड्यूल 2 में जो दे रखी है आपकी, जो 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम करते हैं या बीटेक करते हैं उनके लिए ये सभी के सभी कोर्सेज आपको दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आप इस फील्ड के लिए अप्लाई करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी अप्लाई करेंगे होपफुली साइंटिस्ट डी एंड साइंटिस्ट सी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा पे ग्रेड है और अच्छी प्लेस है डेफिनेटली फॉर रिसर्च ओरिएंटेड पीपल। तो आप में से जितने भी लोग रिसर्च बेस्ड फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, व्हाट्स बेटर देन दैट, थोड़ा सा बैकग्राउंड सिक्योर होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर डेफिनेटली प्लेस हो सकते हैं। विल सी यू इन अदर वीडियो ऑल्सो अगेन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।